नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 मार्च मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सोमवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा, इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा, देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। पीएम की स्पीच के कुछ देर बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने सोमवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट से विदेश भाग रहे एक शातिर ठग रफीक खान को गिरफ्तार किया है, जो कॉल सेंटर चलाकर विदेशों में ठगी करता था। सोमवार सुबह जयपुर से शारजाह निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन ईडी की टीम ने उसे जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ लिया। पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी को ईडी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले जाएगी। जानकारी के अनुसार करीब 1 माह पहले विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के बाद ईडी ने राजस्थान में अलग अलग जगहों से ऑपरेट हो रहे कॉल सेंटर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इन सेंटर पर विदेशी लोगों के साथ ठगी की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद ईडी ने राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पुलिस की मदद से रेड की थी। राजस्थान के भाजपा नेताओं ने एक के बाद एक अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बदलना शुरू कर दिया है। सभी नेता अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लगा रहे थे। प्रोफाइल पर सबसे पहले बदलाव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसके बाद सभी नेताओं ने भी अपना प्रोफाइल बदलना शुरू कर दिया। राजस्थान के जिन नेताओं ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल नाम बदला है, उनमें केंद्र की मोदी सरकार में शामिल 3 मंत्री प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ये सर्वसम्मत फैसला दिया। पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है। 7 सदस्यीय पीठ ने कहा, हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय प्रणाली के कामकाज को नष्ट कर देती है। पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले से 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले के नाम से चर्चित मामले में शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के बहुमत के फैसले से असहमति जताई। पीठ ने कहा, राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। राजस्थान के नए जिलों के अनुसार अब शिक्षा विभाग का भी ऑनलाइन पुनर्गठन होगा। इसके लिए सरकार ने शाला दर्पण पोर्टल पर नए जिलों के अनुसार स्कूलों की मैपिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने सभी शिक्षा अधिकारियों और संस्था प्रधानों को पत्र जारी किया है, जिसमें यूडाइस मास्टर डाटा के अनुसार स्कूलों की जिले, ब्लॉक, स्थानीय स्वशासन की इकाई और वार्ड के अनुसार मैपिंग करने का जिक्र करते हुए उनकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। नर्मदा परियोजना में फिलहाल क्लोजर टल गया है। हैवी मशीनरी को गुजरात के थराद में मुख्य कैनाल के ऊपर से क्रॉस करवाने के लिए टेम्पररी ब्रिज कैनाल में बनाने के लिए ये क्लोजर एजेंसी ने मांगा था, जिस पर चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग जोधपुर ने ये क्लोजर जारी कर दिया था। आदेशों के तहत 1 मार्च से क्लोजर प्रभावी होने वाला था, लेकिन इस संबंध में 28 फरवरी को स्थानीय किसानों और अधिकारियों को संभावित हालातों की जानकारी मिली। किसानों का कहना था कि खेतों में फसलें खड़ी है और सिंचाई का समय है। 1 से 15 मार्च तक क्लोजर की स्थिति में सिंचाई को पानी नहीं मिलने से फसलें चौपट हो जाएंगी। शिकायत पर नर्मदा सिंचाई परियोजना के अधिकारी ने जिला कलेक्टर और मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग को हालात से अवगत करवाया। किसान हित को देखते हुए क्लोजर को फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। राजस्थान में मार्च का महीना स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ टीचर्स के लिए भी बल्ले बल्ले है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों की छुट्टियों के नए कैलेंडर के अनुसार मार्च माह में स्कूलों में कई अवकाश रहेंगे। मार्च 31 का है।
मार्च महीने में कितने दिन स्कूल बंद रहेगा, इस सवाल का इंतजार जहां छात्र छात्राओं को है वहीं टीचर्स को भी है। तो मार्च माह में राजस्थान के स्कूलों में 9 दिन का अवकाश रहेगा। मार्च महीने में कुल 5 रविवार हैं, जिनमें 3 मार्च, 10 मार्च, 17, 24 और 31 मार्च को स्कूल बंद रहेंगे। अब 3 मार्च को रविवार जा चुका है, तो इस प्रकार अब रविवार की 4 छुट्टियां बाकी है। इसके साथ ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्कूलों की छुट्टियों के लिए नए कैलेंडर के अनुसार 4 त्योहार पड़ रहे हैं, जिस वजह से मार्च महीने में कुल 9 दिन स्कूल बंद रहेंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बकाया वसूली के लिए सख्त कार्यवाही करेगा। इसके लिए टीमें बनानी शुरू कर दी गई है। इस क्रम में जोधपुर डिस्कॉम के वित्त निदेशक कीर्ति कछवाहा की अध्यक्षता में न्यू पावर हाउस के सभागार में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी व सहायक अभियंता, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी तथा सहायक राजस्व अधिकारियों की बैठक ली गई है। कछवाहा ने निर्देश दिए कि राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर वृत्त जोधपुर में कुल 79 करोड़ 71 लाख रुपए बकाया है, जिसमें सरकारी बकाया राशि कुल 45 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने परिवार के साथ अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए। सीएम और उनकी पत्नी ने भगवान राम के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। भगवान रामलला के मंदिर में सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ राम धुन श्री राम जय जय राम भी गाई। दर्शन के बाद सीएम ने कहा, जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन कई जन्मों के पुण्यों का कर्म का प्रसाद होता है। ऐसा लगा प्रभु श्री राम अपने रूप में साक्षात विराजमान हैं। यही कामना है कि भगवान राम सब पर कृपा करें, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा इसी तरह लहराती रहे। बूंदी में उचित मूल्य की दुकान पर अब डीलर उपभोक्ता के हक पर डाका नहीं डाल सकेंगे, या यूं कहें कि तौल में अब झोल नहीं हो सकेगा। प्रदेश की सभी राशन की दुकानों पर पॉस मशीन के साथ ई तराजू गड़बड़ी पर अंकुश लगाएगा। बूंदी जिले की 425 उचित मूल्य की दुकानों पर ई तराजू पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक 60 से 70 दुकानों पर इंस्टॉल हो चुका है। शेष दुकानों में जल्द ही ई तराजू स्थापित कर दिया जाएगा। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 3 टीवी चैनल्स पर दिखाए गए शो पर कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना और वीडियो हटाने का निर्देश जारी किया है। इनमें एंकर अमीश, अमन और सुधीर चौधरी के शो शामिल हैं। श्रद्धा वालकर केस और रामनवमी पर दिखाए गए शो के लिए टाइम्स नाउ, नव भारत पर 1 लाख और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आज तक को चेतावनी दी गई है। 3 चैनल्स को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने के लिए कहा गया है। एनबीडीएसए के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा कि हर अंतर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा की ओर से जारी पहली सूची में राजस्थान के 15 लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद से ही प्रत्याशियों का स्वागत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में पाली लोकसभा के लिए लगातार तीसरी बार सांसद पीपी चौधरी को भाजपा ने टिकट देकर प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट घोषणा के समय पीपी चौधरी के चेन्नई में होने की वजह से उनके क्षेत्र की जनता उनका स्वागत नहीं कर पाई। राजस्थान की झुंझुनू नगर परिषद की आयुक्त अनीता खिचड़ एक्शन मोड पर नजर आई। उन्होंने सुबह सुबह नगर परिषद के अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया और आवश्यक निर्देश दिए। हवाई पट्टी सर्कल चौराहे से एक्सीएन वेदपाल गोदारा, एएन लोकेश दूलड़, जेएन राजेश कुमार और एसआई बाबूलाल चंदेल के साथ निकली अनीता खिचड़ ने सड़क किनारे बने नालों में पड़ी गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। झुंझुनू एसपी के पद पर कार्यभार संभालने के बाद युवा आईपीएस राजऋषि राजवर्मा पूरे एक्शन में हैं। इसी क्रम में जहां धड़ाधड़ नशे के तस्करों पर कार्रवाई हो रही है, वहीं अब अगला प्रहार साइबर क्राइम पर होने वाला है। जी हां, एसपी राजऋषि राजवर्मा जल्द ही जिला स्तर पर साइबर क्राइम रेस्पॉन्स सेल का गठन करेंगे। इस सेल का विस्तृत कार्य तो तय किया जा रहा है, लेकिन इस सेल की प्राथमिकता यही रहेगी कि फ्रॉड से ली गई राशि को तुरंत फ्रीज करवाकर पीड़ित को वापस दिलवाई जा सके। गुजरात के पोरबंदर से विधायक अर्जुन मोडवाडिया ने सोमवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधानसभा की सदस्यता भी छोड़ दी। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर मोडवाडिया ने अपना इस्तीफा दिया। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, प्रभु राम सिर्फ हिंदुओं के लिए पूजनीय नहीं है, बल्कि वो भारत की आस्था है। उन्होंने लिखा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण अस्वीकार करने से भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक पार्टी लोगों की भावनाओं का आकलन करने में विफल रही।
तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज़। धन्यवाद।